हाँ प्रभु। जी प्रभु। कुछ बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। मैं आपसे क्या छुपाऊंगा प्रभु, कुछ भी नहीं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। क्या लिखा है बिंदिया बहन की कुंडली में? प्रभु वही जो मैंने अंदर बताया। चित्रगुप्त जी, आप झूठ बोल रहे हैं हमसे, सत्य बताइए। प्रभु बिंदिया बहन का जीवन खतरे में है। बिंदिया बहन के जीवन में कल ही एक यातायात दुर्घटना लिखी है। नहीं चित्रगुप्त जी, असंभव सा लगता है ये। बिंदिया बहन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु मैं सच कह रहा हूं। उसमें लिखा है किसी आर्यन कपूर नाम के व्यक्ति के वाहन के साथ अपने बहन की दुर्घटना होगी। प्रभु इसीलिए ब्रह्मा जी ने हमें मनुष्य के साथ मोह में पड़ने से मना कर दिया था। हमारी बहन का आगे क्या होगा ये पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई प्रभु। मेरे हाथ कांप गए हैं जब मैंने ये पढ़ा कि हमारी बहन के साथ इतनी घातक दुर्घटना होने वाली है। नहीं चित्रगुप्त जी, हम कुछ नहीं जानते। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि इस दुर्घटना का परिणाम क्या होगा। हमें पढ़ के बताइए चित्रगुप्त जी। हम अपनी बहन का भविष्य जानना चाहते हैं अभी इसी वक्त। प्रभु प्रभु हमारी कर्म पुस्तिका कहाँ गई? प्रभु मैंने यही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चित्रगुप्त जी, ये क्या कह रहे हैं आप? चित्रगुप्त जी, उस कर्म पुस्तिका में पूरे संसार का लेखा जोखा है। वो कहाँ जा सकती है? उसे ढूंढना आवश्यक होगा चित्रगुप्त जी। और हम जानना चाहते हैं कि हमारी बहन के साथ क्या होने वाला है। उस पुस्तिका को ढूंढना होगा चित्रगुप्त जी अभी। चित्रगुप्त जी, प्रभु भीतर है क्या? नहीं, अंदर वाले कक्ष में भी नहीं है प्रभु। ढूंढिए चित्रगुप्त जी। भैया एक बात पूछें, आप क्या ढूंढ रहे हैं ये सब? बहन चित्रगुप्त जी की कर्म पुस्तिका खो गई है, उसी को ढूंढ रहे थे। वो कल जिससे हमरा भविष्य बता रहे थे वो का था? वो माँ रोल का मम्मी स्क्रोल। ओह हाँ, स्क्रोल। हाँ बहन, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं, हम तो कहीं नहीं देखे माँ। हमने भी नहीं देखी। बबलू तूने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग प्रतीत होता है कहीं जा रहे हैं। हाँ भाई, इसकी सालगिरह है ना, तो कुछ खरीदारी करनी थी। अब रुकने को तो मान नहीं रही। हमने सोचा हम साथ में चले जाते हैं, थोड़ी तसल्ली रहेगी। अवश्य। भैया एक बात पूछें, हमको ना बबलू के पापा के लिए थोड़ा सामान लेना था, तो इसलिए। पर हम रुक जाते हैं, वो आपका वो का स्क्रोल वो ढूंढ के जाते हैं। नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। आप निश्चिंत होकर जाएं, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। अच्छा ठीक है, चलो। सच में? जी। ठीक है, हम आते हैं, मिलते हैं। वो मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। जी बहन। अच्छा। प्रभु कर्म पुस्तिका तो इस कक्ष में भी नहीं है। हमने ये भी कक्ष देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कोई गलती से बाहर ले गया हो। चलिए चित्रगुप्त जी, बाहर चल के ढूंढते हैं। चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। अरे नहीं साईं, कसम से हमने तुम्हारा बही खाता देखा ही नहीं है बाबा। पुत्र आपने कहीं देखा है? सर इधर देखो, इधर उधर, मैंने तो किधर भी आपका स्कूल नहीं देखा। आई एम सॉरी प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। मित्र, वो चित्रगुप्त जी का वो कर्म पुस्तिका कहीं खो गई, आपने देखी है? ठीक है। बहन आपने कहीं देखी है? जी नहीं। धन्यवाद प्रभु। अरे पंडित जी, पंडित जी, प्रणाम। आपने हमारी कर्म पुस्तिका कहीं देखी है?
हाथ में सब्जी का थैला है, थैले में अन्न है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे हमने आपकी कर्म पुस्तिका तो क्या, किसी की भी कर्म पुस्तिका नहीं दिखी। अच्छा चलते हैं। इतनी जल्दी में क्यों है पंडित जी? प्रभु चलिए। खुद ओ, इनकी कर्म पुस्तिका खो गई, आपने कहीं देखी है? ओ जी, ये तो वही गल हो गई, चवन्नी की चीज पे अठन्नी का खर्चा। वो स्क्रोल ही तो है, तो दूसरा मिल जाएगा। माल को दिल्ली में हर चीज दूसरी भी मिल जाती है। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए चित्रगुप्त जी। हर जगह ढूंढ लिया, कर्म पुस्तिका कहीं नहीं मिली प्रभु। अब ब्रह्मा जी को क्या मुंह दिखाएंगे? चित्रगुप्त जी, हम विंध्या बहन को क्या मुंह दिखाएंगे? चित्रगुप्त जी, आपकी कर्म पुस्तिका आज नहीं तो कल हम ढूंढ ही लेंगे। समय है हमारे पास कल का, किंतु शायद विंध्या बहन के पास ना हो। चित्रगुप्त जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। आप कुछ कर सकते हैं हमारी विंध्या बहन के लिए? इस दुर्घटना को टाल दीजिए ना, कुछ कीजिए चित्रगुप्त जी विंध्या बहन के लिए। प्रभु, विधि के विधान को बदलना असंभव है। हो सकता है प्रभु विंध्या बहन कल की सालगिरह भी न मना पाए। कल तो हमने लिए बहुत ही खास दिन है ना। कल तो हम सोच रहे थे कि घर सजाएंगे और सामान लाएंगे। चित्रगुप्त जी, ठीक कह रहे हैं आप। कल क्या होगा उस पर हमारा कोई वश नहीं है, किंतु हमारे आज पर तो है। हम विंध्या बहन की सालगिरह आज मनाएंगे। प्रभु, हाँ चित्रगुप्त जी, आज जिएंगे हम। आप बस तैयारियां कीजिए, व्यंजन बनवाइए, घर सजाइए। विंध्या बहन आए तो वो अचंभित रह जाए कि जीवन इतना सुंदर भी हो सकता है। कीजिए चित्रगुप्त जी, हम विंध्या बहन को खुश देखना चाहते हैं। प्रभु चलिए। प्रभु, उस कमरे में सजावट के लिए कुछ चमकदार चीजें मिली है, सजावट की शुरुआत करें? हाँ चित्रगुप्त जी, प्रारंभ कीजिए। हमको कुछ नहीं होगा, हम एकदम ठीक हैं। अभी तो हमको शिखा को डॉक्टर बनते देखना है, इस बबलू को इंजीनियर बनते देखना है, दोनों की शादी करनी है। हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं इनको पूरा करना है। अभी तो अगर यमराज भी आकर हमसे कहे ना चलो बिंदिया, तो हम कहेंगे हम नहीं जा रहे। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, मैं उन्होंने क्या कि देख भाई मैनू तंग ना कर। दादू, मुझे मैं बनाती तो नहीं वे- आती है। क्या होता? अरे वाह भाई, ये घर में सजावट क्यों हो रही है? वो दादाजी, हम विंध्या बहन की शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं। पर मामा जी, मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी कल है। हाँ हाँ, लेकिन आज हम सालगिरह मनाकर उन्हें अचंभित करना चाहते हैं। दादू, अचंभित? सरप्राइज सरप्राइज। ओह सरप्राइज। हाँ हाँ, लेकिन हम आज ही उन्हें खुशियों भरा सरप्राइज देना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो भाई हम भी इस सरप्राइज में शामिल होना चाहते हैं। बताइए हमें क्या काम करना है? आप मदद कीजिए हमारी। अच्छा ठीक है, मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है, मैं अंदर से लेके आऊं? वेरी गुड वेरी गुड। बेटा वो दिवाली पे डेकोरेशन पीसेस लाए थे वो भी लेके आओ ना। बहुत सारा है, आप लोग भी चलिए ना। मैं भी आता हूँ आपके साथ।
प्रभु प्रभु मुझे दीजिए, आपकी भूख बहुत तेज है। माँ, हाँ, एक बात पूछे, इतना अंधेरा कहाँ है? सब कहाँ चले गए? संभाल के बेटा। हाँ, बबलू ध्यान से आ बेटा। कहाँ है अरे! ये सब? भैया, शिखा, पापा जी। ये सब काहे कर दिए? इतना काहे सजा दिए सब? मम्मी, मामा जी ने आपके मैरिज एनिवर्सरी के लिए आज सरप्राइज दिया आपको। हाँ भैया, सच में ये सब हमने लिए किए। कितने अच्छे हैं आप भैया। नहीं बहन, अच्छी तो आप हैं। आपके लिए कितना भी करें कम है। सच्ची भैया? विंध्या, पापा जी ये रोशनी, आजा पुत्र आजा। ये क्या हो रहा है घर में? हाँ, हमने की है आपकी और बिंदिया बहन की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। पर मैरिज एनिवर्सरी तो कल है, आज क्यों ये? अरे इनका दिल किया आज मनाने को, जब भी देखो ना खटर करता रहता है। पापा जी मैरिज एनिवर्सरी कल है, आज ये आज दिल किया तो इनकी मैरिज मुक गई। पापा जी, इनकी मैरिज। और पुत्र, इतना ही नहीं, हमने आप सबके लिए भोजन भी बनाया है। हाँ, खाना? आजा आजा पुत्र, आजा 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 पुत्र। हाँ भैया, बात पूछे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी खुशबू है, खाना उतना ही स्वादिष्ट है बहन। खाकर देखो। बहन, हम आपको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रभु, मैं भी खिलाना चाहूंगा। वैसे एनिवर्सरी जितनी आपकी बहन जी की है उतनी मेरी भी है, नहीं? तो कुछ खाने का चखने का हक मेरा भी बनता है, नहीं? लो याद दे दो इसको। अब मैं अपने हाथ से स्वयं खा लूंगा। यम प्रभु। अब बबलू पापा, एक बात पूछे। पूछो बिंदिया, पूछो। तुम पूछ के तुमने मुझे ही पूछना बुला दिया। पूछो। हमारे भैया इतने प्यार से कह रहे हैं तो खा लीजिए। बिंदिया, भगवान ने मुझे हाथ दिए, मुझे अपने हाथ से खाना मैं आओ देखिए। शाबाश। प्रभु प्रभु, एक मेरी तरफ से। भैया, एक बात पूछे। आप दोनों लोगों ने तो हमको एकदम जज्बाती कर दिया। हम ना इतना कुछ कभी पहले नहीं हुए। कैसे बताएं आपको? यही तुम चाहते थे। हम ना आप सबके लिए गिफ्ट लाए थे। हम सोचे कल दे देंगे, पर माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि आज ही दे देते हैं। चलिए पापा जी। अब पापा जी, हाँ जी, ये आपके लिए अरे कुर्ता पजामा। अरे ईश्वर तेरे को लंबी उम्र दे। ये किसका गिफ्ट है? मेरी बच्ची के लिए। मेरी मम्मी। माँ, ये आपके लिए। खुश रहो बिटिया। और ये किसका गिफ्ट है? याद नहीं आ रहा है मुझे। ये मेरे प्यारे से बच्चे का। लो। थैंक यू मम्मी।
बिंदिया, माना कि तुम्हारी भी शादी की सालगिरह है, और बबलू नहीं होता अगर हम दोनों की शादी नहीं होती, राइट? सबके लिए गिफ्ट लाई हो, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई होगी। और बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछ लो आज। तनी किधर आइए। पापा जी। हाँ बोलो। बबलू पापा, एक बात पूछें? आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बिंदिया आपके लिए कुछ नहीं लाई होगी? हम बात करते हैं। ये लीजिए आपका गिफ्ट। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ओ भैया, हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं। क्या है बहन? वो आप खुद ही खोल के देख लीजिए। प्रभु, ये वो जब हम सुबह जा रहे थे ना, तो वो आप अपना का कहते हो को? मम्मी स्क्रोल। स्क्रोल ढूंढ रहे थे, तो हम सोचे कि आपके लिए नया ले आए। वो मिला कि नहीं मिला पता नहीं। धन्यवाद बहन, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहन, आप अपने लिए क्या लाई हैं? ओ भैया, हम लेने वाले थे। वो कहा हुआ ना कि वो मम्मी के पास ना पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं पाई। बहुत बड़ा दिल है आपका। हमरे बिटिया है ही ऐसी, उसे सारी दुनिया की चिंता है सिवाय अपने आप की। ऐसी कोनो बात नहीं है। बात पूछें? आप सब लोग हमारा गिफ्ट हैं, हमको क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए माँ। ओ भैया, हम ना आपके लिए भी कुछ लाए थे। क्या है बहन? ओ भैया, आप बिना हमारी सालगिरह का इतनी अच्छा हमको दावत दिए, हमको इतना अच्छा खाना खिलाए, तो हम भी बिना रक्षाबंधन के आपके लिए राखी ले आए। अब जैसा भाई वैसी बहन। भैया, वो हाथ बढ़ाइए ना। अवश्य बहन। भैया, अभी तक आप दोनों हमरे मुंह बोले भाई थे, आज से बकायदा हमरे भाई हो गए। अब आप हमको बताइए, अपनी बहन को क्या देंगे उपहार में? कल दुर्घटना का परिणाम क्या होगा चित्रगुप्त जी, ये तो हमें नहीं पता, किंतु हम अपनी बहन के जीवन के साथ खतरा नहीं ले सकते। हम उपहार स्वरूप अपनी बहन को जीवन दान देंगे, जीवन दान देंगे, जीवन दान देंगे। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।
आयुष्मान भव बहन। आयुष्मान भव। चित्रगुप्त जी, हमारा आशीर्वाद बिंदिया बहन पर असर नहीं कर रहा है। आयुष्मान भव बहन। भैया, आप हमको आशीर्वाद दे दिए, हमारे लिए इतना बहुत है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी मुसीबत हमरा कुछ नहीं कर सकती। हमने बिंदिया बहन को उपहार के रूप में एक आशीर्वाद दिया। कितना खोखला, कितना निरर्थक चित्रगुप्त जी। क्यों चित्रगुप्त जी हम अपनी बहन को आशीर्वाद नहीं दे पाए? नारायण नारायण। नारद जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, हम आप दोनों की मनस्थिति से भली भांति परिचित हैं। हम अच्छे से जानते हैं महाराज कि आप दोनों बहुत दुखी हैं। परंतु महाराज, आप कुछ भूल रहे हैं। महाराज, ब्रह्मा जी ने हमारे द्वारा आपको एक संदेश भिजवाया था। यदि आप पृथ्वीलोक पे रहना चाहते हैं तो आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते। नारद जी, कुछ तो होगा जो हम अपनी बहन के लिए कर सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। महाराज, यदि कोई रास्ता होगा भी तो वो केवल ब्रह्मा जी के पास होगा। एक वही है महाराज जो इस समस्या का आपको उपाय दे सकते हैं। नारायण नारायण। अगर ऐसी बात है नारद जी तो फिर ठीक है। हम स्वयं ब्रह्मा जी से बात करने चाहेंगे, किंतु हम हार नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। यदि बिंदिया बहन के जीवित रहने का उपाय ढूंढने के लिए हमें तीनों लोकों की परिक्रमा भी करनी पड़े तो हम करेंगे। धरती और आकाश चाहे एक क्यों ना करना पड़े, किंतु हम अपनी बिंदिया बहन पर आंच तक नहीं आने देंगे। बबलू के पापा, बबलू के पापा, एक बात पूछे। बिंदिया, अगर तुम ये पूछना चाह रही हो मैं सो गया हूँ तो हाँ, मैं सो गया हूँ। हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं बबलू के पापा, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। प्लीज सुबह बात करेंगे। बबलू के पापा, हमको ना बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है हमारा। बिंदिया, क्या बात है? बबलू के पापा, हमको बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ? बेचैनी हो रही है। आप एक काम करेंगे, घर वालों को बुला लाएंगे। डॉक्टर के पास चले? कुछ चाहिए? मैं कुछ बना के लाऊं? नहीं बबलू के पापा, चाहिए ना, हम वो आएंगे ना तो हम बात करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, चाहिए। सबसे बात करना चाहते हो? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। मेरा बच्चा। क्या हुआ मम्मी, नींद नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है। बैठो। क्या हुआ बिटिया? तबीयत ठीक नहीं का तारी? ठीक हूँ माँ, बैठो। पापा जी बैठिए ना। क्या हो मम्मी? कुछ नहीं, वो हम सोच रहे थे कि आप लोग के साथ आज पूरी रात बैठ के कुछ खेलते हैं। खेलते हैं? बहुत सुबह भी खेल सकते हैं ना। ओ पापा जी, एक बात पूछें। वो हम कभी आप लोगों से कुछ मांगे नहीं हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हम सब रात को बैठ के ना खूब सारी बातें करेंगे, कुछ खेलते हैं। ठीक है ठीक है, जैसा मम्मी कहेगी वैसा होगा। आज कोई भी नहीं सोएगा, ठीक है? चलो बताओ क्या खेलना है? अरे अंताक्षरी खेले का? हाँ, ये बात एकदम ठीक है। ठीक है, अच्छा सुना,
तेरे मामा जी कहाँ हैं? जा उनको भी ले आ। जा जा, जा। मामा जी की क्या जरूरत है इसमें? उनको कहाँ फिल्मी गाने आते हैं, कहाँ अंताक्षरी खेल पाएंगे वो? कबाड़ा कर देंगे, कोई भजन वजन सुना देंगे। ये ना सच्ची बबलू पापा, अब हमरे भैया हैं, कुछ भी गाएंगे अच्छा ही गाएंगे। तू जा लेके आ। ठीक है मम्मी। ये भैया का स्यापा हाँ बैठो ना। चलो आओ फिर बैठो सब, आओ पापा जी। ओके ठीक है, अब टीम्स बन गई। एक तरफ बिंदिया, बिंदिया का लाडला और तुम्हारे भैया लोग, राइट? मैं, पापा जी, शिखा और सासू माँ, दोनों टीम तैयार, रेडी? ओफो मम्मी, मैंने पूरे रूम में देख लिया, पूरे घर में देख लिया, मामा जी नहीं है। सच में नहीं है? हाँ? पापा अब मेरा मतलब ये कहाँ चले गए तुम्हारे मामा? चलिए देखते हैं। भगवान, उनको बम्बई भेजने की स्कीम इतनी जल्दी कामयाब हो गई। बलदेव, सच सच दस, तूने कोई शैतानी तो नहीं की उनके साथ? पापा जी, आप हर चीज का इल्जाम मेरे पे क्यों लगाते हो? मैं क्यों करूंगा? बबलू के पापा एक बात पूछें, आप क्या किए? कहाँ शैतानी किए? कहाँ गए हमरे भैया? बिंदिया, तुम लोग सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? देखो, अब खुशियां देना, छप्पर फाड़ के खुशियां देना भगवान की पॉलिसी है। मेरा मतलब कभी कभी भगवान दुख भी देता है। कहीं चले गए होंगे बबलू के मामा जी, मिल जाएंगे, हम ढूंढते हैं उनको। ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया है। दादू, हाँ। सीरियस मैटर नहीं, सीरियस मटर। मतलब? ये मामा जी के रूम में मिला। भैया के रूम में मैटर क्या कर रहा था? मटर क्या कर रहा था? है ना कि हमने ही वो यमराज और चित्रगुप्त को दिया था छुपने के लिए। नहीं, मुझे लगा थोड़ा सा काम करवा लेते हैं। ये देख लो पापा जी, ये सासू माँ, आप भी ना। पापा जी, इनकी वजह से गए होंगे, आप लोग ऐसे ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो सारे। नहीं नहीं, हमरे भैया चाहें तो पूरी दुनिया छील दें, हमरे भैया मटर छीलने के डर से भाग नहीं सकते। एक बात पूछें, हमरे भैया कहीं बाहर होंगे, हम तो जा रहे देखने, आप भी चलो। हाँ, उनको ढूंढते हैं। चलो आजा। ढूंढते हैं उनको। हाँ हाँ, जान छूटी, वापस ही ना आए कभी। आ रहा हूँ मैं ढूंढने उनको, आ रहा हूँ। पापा जी, बिंदिया को समझाओ। बिंदिया, मेरी बात सुन, इधर रुक, मेरी बात सुन। अरे सारे मोहल्ले को जगाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है, मिल जाएंगे। पापा जी, आप समझाओ ना इसको कुछ। ये छोटी सी बात नहीं है बबलू के पापा, पता नहीं हमरे भैया कहाँ चले गए, किसी ने तो देखा होगा। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है बलदेव। सही कह रहे? और मैं मोहल्ले वालों को बता कर आता हूँ, लेकिन हाँ, तब तक तुम दोनों यहीं रहना। अंदर जा, चल जाइए सोने। यहीं रहना। पापा जी, हर जगह मेरी बेइज्जती करके चले जाते हो आप। भाभी, अगर हमारी बात मानिए तो तनिक भी टेंशन ना ले, भाई साहब आ जाएंगे। एक सेकंड, कहाँ गए यम जी? आंटी बताइए ना, यम जी कहाँ चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? बेटा श्रीदेवी, तुम क्यों टेंशन इतनी महंगी कर रही हो? हाँ, तू खड़ी रह, खड़ी रह। वो पड़ोसी है ना, तो टेंशन तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। पापा, हाँ, आप एक काम करो ना, पुलिस को फोन करो प्लीज, जल्दी। हाँ लगाता हूँ। आप शांत हो जाओ। चंदानी जी, कमाल का आइडिया दिया था आपने, वाकई कमाल का था। अरे साईं, तुम भी कमाल करता है सच्ची। हाँ, मैंने तो मजाक मजाक में आइडिया दिया तुमको, तुमने सच्ची मुच्ची उनको बेवकूफ बना दिया। अरे ऐसा कोई करता है क्या? अरे बताओ बताओ। हेलो, हाँ जी भाई साहब, पुलिस स्टेशन। आज एक रपट लिखानी थी, हमारे 2 मेहमान है जी, वो गायब हो गए। नाम, एक का नाम है जी यमराज और दूसरे का नाम है चित्रगुप्त। भुलिया जी, वो यमराज जो है वो टोप, मेरा मतलब है अभी मुकुट पहनते हैं और नीचे धोती पहनना है, और चित्रगुप्त जो है वो पगड़ी पहन है, धोती पहन है और शर्ट वो भी नहीं पहनते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रपट लिखा रहा हूँ, असली में गुम हो गए हमारे बंदे। हेलो, अरे बात तो सुन। अरे कट गया होगा फोन। पापा, हमरे भैया किस हाल में हो गए? बिंदिया, आप कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे भैया मिल जाएंगे, कोशिश में लगे हुए हैं सारे बिंदिया। और फिर देखो, तुम्हारे दोनों प्यारे भैया एडल्ट हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। अब वो
मुंबई में एक्टर बनने जाना चाहते थे तो चले गए, इसमें क्या है, उनको अपना करियर बनाने का हक है। फिर रोती हो तुम। अरे लेकिन भाई साहब कुछ तो बात हुई होगी ना, ऐसे कोई कैसे जा सकते हैं, वो भी बिना बताए। अब सब इधर देखो, सही कह रही हैं आंटी, उधर देखो। श्रीदेवी जी और मैं अभी यम भाई को ढूंढने जाएंगे। चलिए। श्रीदेवी रहने दे, अरे बदमाश है छोरा। बलदेव तू जा। पापा जी एक मिनट बलदेव भाजी, दादाजी ठीक कह रहे हैं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चंदानी साहब तुसी भी आओ, आ जाओ। आओ बलदेव भाजी आ जाओ। पापा जी आ रहे हैं, फिर मैं जरा जाओ। पूछे पता नहीं कहाँ चले गए हमरे भैया। मिल जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, हमें पता था यमराज, आप इस समस्या को लेकर हमारे पास अवश्य आएंगे। यही एक कारण है कि हम देवगणों को नीचे जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। वो में आकर न्याय नहीं होता यमराज, इसीलिए हमने आपकी वरदान देने की शक्ति भी वापस ली। कहीं आप मोह में मजबूर होकर विधि के विधान को ही न बदलते। प्रभु, हम आपकी बात भली भांति समझते हैं, किंतु हम ये समझने में असमर्थ है कि ये हमारी बिंदिया बहन के साथ क्यों हो रहा है। वो बहुत ही भली मनुष्य है, उनके कर्म, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, फिर ये दुर्घटना हमारी बहन के साथ क्यों? और इसका परिणाम क्या होगा प्रभु? इस दुर्घटना का परिणाम और आपकी बहन का भविष्य तो हम आपको नहीं बता सकते, परंतु यह दुर्घटना उनके किस अतीत से जुड़ी ये अवश्य दिखा सकते हैं। ये देखिए, मैंने तुझे मना किया था ना सड़क पर खेलने से, हैं? चलो जाओ अंदर जाओ। दीदी पापा मुझे खेलने नहीं देंगे। रो मत, हम है ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है? अरे ओ बिंदिया, सड़क पर मत खेलो, गाड़ी आती जाती है, किसी को लग जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। ये तब की बात है जब बिंदिया बनारस शहर से दिल्ली गई, और इस मनुष्य का नाम है वीर सिंह, जो अभी भी जीवित है, पर इस दुर्घटना की वजह से अपने पैरों से लाचार। इन्होंने और इनके परिवार ने बिंदिया पुत्री को बहुत कोसा है, जिसका परिणाम बिंदिया पुत्री को अभी भोगना है। लेकिन प्रभु, इस दुर्घटना को टालने का कोई तो उपाय होगा। हम अपनी बहन के लिए कुछ तो कर सकेंगे प्रभु, बताइए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते प्रभु। यही विधि का विधान है, और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे, यह होकर रहे। हमें क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु हमें विधि का विधान बदलना होगा, क्योंकि हम अपनी बहन से उनकी रक्षा का वादा कर चुके हैं, और हम वो वादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। चित्रगुप्त जी, चलिए। चलिए प्रभु। यमराज, तुम विधि का विधान नहीं बदल सकते।
हम जानते हैं यमराज, आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका समय बदलने की कोशिश करेंगे तो खुद को दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि समय नहीं बदल सकता यमराज। हम जानते हैं प्रभु, किंतु हम प्रयास अवश्य करेंगे। यदि हमारी बहन का समय बुरा चल रहा है तो हम समय से भी लड़ाई कर लेंगे प्रभु, किंतु हमारी बहन पर आंच नहीं आने देंगे। हमारा संकल्प अटल है। हर हाल में हम इस दुर्घटना को टाल के रहेंगे प्रभु, टाल के रहेंगे प्रभु, टाल के रहेंगे। क्षमा चाहते हैं और आज्ञा भी। जैसे आपकी इच्छा है यमराज। सही कमाल है, किधर भी नहीं मिला वो दोनों। बेचारे कहाँ का धक्के खा रहे होंगे मुंबई जाने के लिए। अजीब बात में हो यार, कभी उनके अगेंस्ट स्कीमें बनाते हो, कभी उनके लिए सीरियस हो जाते हो। अरे वो आगे आगे आगे, अरे आगे आगे नहीं पता चला। हाँ भाई क्या बना? बबलू के पापा, वो एक बात पूछे, हमारे भैया कहाँ है? बिंदिया, मैंने पूरा शहर छान मारा, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। हमें लग रहा है कि वो दोनों एक्टर बनने के लिए मुंबई भाग गए हैं। नहीं 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 बबलू के पापा, हमरे भैया हमसे बिना बोले कहीं नहीं चाहते। अरे बिंदिया, ये क्या रोना धोना लगा रखा है पापा जी इसने? अरे वो कोई छुपन छुपाई का खेल थोड़ी खेल रहे हैं हमारे साथ कि अचानक से पीछे से निकले धप्पा। धप्पा? ये धप्पा क्या है? धप्पा? वही ये तो यहाँ है। I'm so happy। चलिए ठीक है। कितना ढूंढे आपको? हम क्षमा चाहते हैं, वो हम अंदर ही थे, अंदर ही थे हम। अंदर ही थे? हाँ? तू अंदर सीकर देखे ही नहीं होना, पूरा मोहल्ला जगा के रख दिया है, और ये दोनों अंदर थे। गुस्सा ना करो दादाजी। वैसे ये तो वही गल हो गई कि बगल में छोरे और शहर में ढूंढो रे। अरे भाई साहब, ढूंढो रे नहीं, ढिंढोरा होता है। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पर जाई जी, ढिंढोरा तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई गुम हो जाता है तो उसे ढूंढा जाता है, ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। चलो ना, आप सब चल के सोते हैं, बहुत महंगी नींद आ रही है। पागल, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। गुड नाइट। बाय गोलू फ्रेंड। बाय यम जी। प्रणाम। आजा। I'm so happy। यम जी, अब गुमशुदा नहीं बड़े उठो। यम जी। टेक केयर। चल चल। धन्यवाद। भैया, वो एक बात पूछे, अपना हमसे वादा कीजिए कि अपना हमें बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं छुपेंगे। कितना घबरा गए थे हम, कितना ढूंढे आपको। हम क्षमा चाहते हैं बहन, आप निश्चिंत रहिए, आपको बताए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। वादा? हाँ बहन। ओ भैया, बहुत रात हो गई है, चलिए हम जा रहे हैं सोने, आप भी सो जाइए। चित्रगुप्त जी, जी, अब हमें पता चल गया है कि हमें कल क्या करना है। क्योंकि कल दुर्घटना का दिन है, कल हम विंध्या बहन को घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे। चांदानी साहब, मैं तो अब हार गया हूँ, और हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मेरा तो इंसानियत पे से विश्वास उठ गया। क्यों? मुझे लगता है भगवान भी नीचे उतर आए ना, इनको मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे साईं, पता नहीं क्या बिगाड़ा तुम्हारा उन दोनों लोगों ने। क्या नहीं बिगाड़ा मेरा? अरे टेंशन अपने सर पे लेके मत घूमो साईं, मत घूमो। अरे साईं, कचौड़ी देना। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाओ खाओ साईं, बहुत टेस्टी है, खाओ खाओ। बलदेव भाई साहब, एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई जो एकदम करेक्ट है, तो करेक्ट तरीके से बोलूंगा। सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। अब जब यमराज और चित्रगुप्त आपके साले बन ही गए हैं तो उनसे दोस्ती कर लो ना भाई।
अगर चैन से रहना है, सुख से रहना है, तो पंगा क्यों लेना है? दफा करो। ऐसा है, सुख से तो मैं रहूंगा अपने घर में, हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। इन्होंने मेरे घर का क्या हाल किया है, आपसे छुपा हुआ है? अब देखो, आज हमने सोचा मेरी शादी की सालगिरह है, हम घर पे मनाएंगे आराम से, अच्छे से सब लोग बैठेंगे। बिंदिया के कान में हवा भर दी, उसके दिमाग में पता नहीं कैसे बातें घुसा देते हैं कि हम बाहर जाएंगे घूमने सब। अब बाहर जाएंगे तो बिल तो मुझे देना पड़ेगा ना, सारा बिल मेरी जेब से जाएगा। मैं वैसे ही पैसे से तंग रहता हूँ, इनको समझ ही नहीं आती। बोले भाई साहब, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ओए काका, एक समोसा और दे मेरे को इधर। अब तो आप कोई ऐसा सॉलिड उपाय निकालो कि भाई कुछ दिनों में ये मेरे घर से रफा दफा, समझ गए? अब हमें घूमने जाना है जरा, मेरे को जल्दी है, फिर आ। अरे सही, वो टोस्ट खाया उसका 18 रुपया बनता है। मालको, ये मेरे समोसे और कचौरी के भी जोड़ लो, अपने फ्रेंड का घर की बात है। तो फिर 30 रुपया दे दो। परेशान आदमी को लूटो, सब मिलके लूटो। लाया तो ऐसे था, ये लो जैसे पैसे नहीं लोगे। लो, रेडी हो गए कि नहीं, जाना है कि नहीं? और मैं तो कब का रेडी हुई यार। पापा जी बाकी लोग। पापा, मैं भी रेडी हूँ। चले फिर? हाँ, चल। ओ बबलू पापा, हमने भैया नहीं दिखाई दे रहे। हम तो यही है बहन। आप तो तैयार हैं भाई साहब चित्रगुप्त जी, आपको तो कोई कपड़े बदलने की ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है जी। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? चुप। हर बार पापा जी मुझे चुप करा दिया करो। चलो चलो ना करिए। चले अब। कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे। काहे भैया, क्या हुआ? प्रभु ने कहा है कि बाहर मौसम खराब होने की आशंका है, आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी धूप निकली हुई है बाहर, इतना अच्छा मौसम है, आंधी तूफान कहाँ से आ जाएगा? देखिए, आ गई आंधी। हाँ, मेरे स्कूटर बिंदिया। बबलू के पापा स्कूटर। देखा नानी जी, जैसे हमारे प्रभु कहते हैं वैसा ही हमेशा होता है। चलो अच्छा हुआ, हम भी नहीं चाहते थे कि बिंदिया कहीं बाहर जाए। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का। अरे बिंदिया, पापा जी। हाँ जी। आंधी रुक गई है, चले सारे, लेट्स मूव। तो क्या है? आंधी तूफान का क्या है, दोबारा भी आ सकता है। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, अगर आपने चाहा तो आ सकते हैं। ऐसे में बाहर जाना उचित नहीं होगा। फिर क्यों आ जाएगी आंधी? ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, हमरे भैया कह रहे हैं तो आ सकता है ना? वो कल हम लोग के लिए इतनी अच्छी दावत दी है, आज हम घर में कुछ बना। तुम्हारे भैया कहें तो कोई बात टाल सकता है उनकी? ठीक है, फिर मेरा ऑफिस का कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। एक काम करी, मैनू भी दुकान पे छोड़ दे बेटा, मेरे को ना चश्मे का ना ये नंबर चेंज करवाना है। पापा जी, आपकी चश्मे की दुकान कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे, सारा बड़ा चक्कर यूटर्न लेके। तू मेरा बीबा, चल पुत्र। पापा जी प्लीज। हाँ ले चल। मैं कितने? अच्छा चल, मैं स्कूटर पीछे बैठ जाऊंगा। चल मम्मी, अब पार्टी जब कैंसिल हो गई तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊँ? प्लीज जाओ, ध्यान से, जल्दी आना। पक्का? हाँ। तू कहाँ जा रहा था? मैं भी काके के घर जाऊँ। इसको छोड़ते हुए जाओ, जा। अच्छा। ध्यान से, दौड़ के नहीं जाना। ओ, सब चले गए, हम क्या करें? अरे अरे, हमको तो बाजार जाना था, काम था हमको। हाँ चलो भैया, हम आते हैं। बहन रुकिए, आप बाहर नहीं जा सकती। एक बात पूछें, क्यों भैया, क्या हुआ? वो
हमें काम है आपका। हाँ हाँ तो बोलिए ना, क्या काम है आपको? वो हिम हिम चाहिए बहन हमें। आप हमें थोड़ी सी हिम दे दें, बाद में आप चली जाइए बाहर। वाह प्रभु, क्या चीज मांगी। बहन, हिम 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 मतलब आइस। प्रभु को बर्फ चाहिए थोड़ी सी। अब तो दिल्ली में बर्फ गिरने से रही, बहन बर्फ कहाँ से लेके आएगी। मान गए आपको प्रभु। ओह, आपको बर्फ चाहिए? हाँ तो अभी हम दे देते हैं। ये लीजिए, ये वो आपका हिम बर्फ। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य ने तो घर में हिम उत्पादक की भी तकनीक इजाद कर ली। बहन, ये जो यंत्र है जिसमें आपने ये हिम बनाई, उसे क्या कहते हैं? ओ भैया, एक बात पूछें, आप तो बहुते भोले हैं। अरे फ्रिज कहते हैं जिसमें ये बर्फ हिम जमाते हैं। ओ भैया, एक बात पूछें, भाई बर्फ का करेंगे का? हम बहन हिम को खाएंगे, हम खाएंगे, ठंडक प्राप्त होगी। आप खाएंगे चित्रगुप्त? नहीं प्रभु, हम ठीक है। अच्छा, अब हम ना चलते हैं। आपको मिल गया ना आपका हिम, हम आते हैं, जरा हमको काम है? बहन तो बाहर जा रही है, महाराज कुछ कीजिए। चित्रगुप्त जी, अपनी मोतियों की माला हमें निकाल कर दीजिए। प्रभु, बहन रुकिए। ये चित्रगुप्त जी की माला टूट गई है बहन, आप इसे जोड़ देंगी? हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद बहन। तो आप सारे मोती बटोर के अपने माला में पिरो के उसके बाद ही बाहर जाइएगा। हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद। वो तो अच्छा है प्रभु, मनुष्यों ने कम से कम माला पिरोने का यंत्र इजाद नहीं किया। चित्रगुप्त जी, अब बहन को काफी समय लगेगा। चलिए, जब तक हम आपकी कर्म पुस्तिका ढूंढें। महाराज, मुझे बबलू पुत्र पर शंका है, उसका कमरा देखते। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, हो गया? अच्छा अच्छा। लेंस बदल दिया है, 700 रुपए हुए। 700 रुपया? जी जरूर। अरे माफ करना, पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ यहाँ पर। एक हैं? हाँ पापा जी। हाँ बहू, मैं ना वो कनार प्लेस के पीछे गली है ना, शर्मा एंड सन्स, वो चश्मे वाली, हाँ वहाँ पे हूँ। दरअसल वो चश्मे का लेंस चेंज करवाना था, तो मगर पर्स जो है घर पे ही भूल गया। तुम बहू 700 रुपये लेकर इस दुकान पे आ जाओगी? जी जी, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ। माँ, माँ, क्या हुआ भैया? वो हम ना जरा बाजार होके आते हैं। वो पापा जी ना, जानती हो, चश्मे की दुकान पे चलेगा और पैसे भूल गए। वहाँ पर तू अकेली मत जा, हम भी चलते तुमके साथ। माँ काहे इतना चिंता करती हो? हमने भैया बोले है ना, हमको कुछ नहीं होगा, हम आते हैं अभी। अरे आते हैं, काहे चिंता करती हो? प्रभु, कर्म पुस्तिका बबलू के कमरे में तो नहीं मिली। अब कहाँ? चित्रगुप्त जी। प्रभु, विद्या बहन, विद्या बहन, विद्या बहन,
बिंदिया बहन, बिंदिया बहन। अरे वो अभी अभी बाजार गई है, समधी जी बुलाए ना उसे। वो चश्मे की दुकान पे गए थे पर पैसे भूल गए ना, बस अभी आती होगी। विद्या बहन तो बाजार चली गई प्रभु, अनहोनी होने का आभास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है। नहीं चित्रगुप्त जी, इस बार हमें नियति को बदलना होगा। हम ये तो नहीं पता लगा सकते हैं कि बहन कहां गई है, किंतु हम उस मनुष्य को वाहन चलाने से रोक सकते हैं जिसके साथ बहन की दुर्घटना लिखी है। जी प्रभु, आर्यन कपूर। लेकिन वो हमें मिलेगा कहां? चित्रगुप्त जी, जिस तरह बुरा समय सारे रास्ते बंद कर देता है, दृढ़ संकल्प उसी तरह नए रास्ते दिखा देता है। चलिए, आर्यन कपूर मिल जाएगा। चलिए प्रभु। इधर देखो, आज मैं कैसा लग रहा हूं? वैसी जैसे हर रोज लगते हो, बंदर। अरे इधर देखो, इधर ही देखो। चमन, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से देखो, आज मैं बंदर नहीं लग रहा हूं, क्योंकि आज मैं स्पेशली तैयार होकर आया। आज तुम्हारा बर्थडे है? अच्छा, क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि आज दिल्ली में मशहूर सुपरस्टार आर्यन कपूर आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वहां ले जाकर उसका ऑटोग्राफ दिलवा देता हूं और आर्यन कपूर को कॉम्प्लेक्स भी दे देता हूं कि उससे हैंडसम बंदा भी कोई है इस दुनिया में। चमन नाम। Really? यस। चमन, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी हीरो वीरो में और ना उस स्टूपिड आर्यन में। ओके, बाय बाय। श्रीदेवी जी, आपको किसी और हीरो में इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हीरो तो मैं हूं। इधर देखो। सुश्री देवी जी, प्रणाम। यम जी, हाय। अब मैं आती हूँ। मदद लेते हैं प्रभु, हमारी कोई सहायता कर दे। देवी हाय यम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाय गोलू फ्रेंड्स, आप दोनों कैसे हो? जी ठीक है। देवी जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप किसी आर्यन कपूर जी को जानती हैं? अरे उनको कौन नहीं जानता, ऑब्वियसली सब जानते हैं, सुपरस्टार है वो। सुपरस्टार चित्रगुप्त जी? प्रभु, सुपरस्टार सुपर मतलब उच्च और स्टार मतलब तारा, उच्च तारा। किंतु लेकिन बिंदिया बहन उच्च तारे से जाकर कैसे टकराएगी प्रभु? समझ में नहीं आया। एक सेकंड, सुपरस्टार मतलब वो उच्च तारा नहीं, सुपरस्टार मतलब जो फिल्म का हीरो होता है ना, हीरो होता है ना, हीरो। हीरो प्रभु, चलचित्र का प्रमुख कलाकार हीरो। या मतलब ऐसा उन्हें कहते हैं, वो होते नहीं है। हाँ 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 हाँ, समझ गए। देखिए देवी जी, क्या आप हमें आर्यन कपूर जी से मिलवा सकती हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि उनके ऊपर और उनकी वजह से बिंदिया बहन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? जी देखिए देवी जी, हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। हाँ प्रॉमिस, पक्का। कोई नहीं, कोई नहीं। माय गॉड, पर आप दोनों को कैसे पता कि ये सब होने वाला है? देवी जी, ये बात करने का ये वक्त नहीं है, हम लोग जल्दी चलते हैं। शीघ्र। चलो चलो चलो, जल्दी से बैठो। चलो आइए चित्रगुप्त जी, आराम से। यम जी, आप यहाँ बैठ जाओ। रोल कैमरा, एक्शन। मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ यमराज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। इधर देखो, उधर देखो ना, शूटिंग उधर चल रही है। अरे तो वहीं देख रहा हूँ ना भाई। सॉरी। कट कट।
यम जी, आर्यन कपूर आपको यहीं मिलेंगे। चित्रगुप्त जी, हम अब इस आर्यन कपूर को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। समय आ गया है विधि का विधान बदलने का। अब जल्दी से उतरिए तो मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। देवी, पार्क मतलब तो बगीचा होता है, इस गाड़ी का बगीचा कैसे होगा? गोलू जी, पार्क मतलब बगीचा नहीं, पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करना। आप लोग उतरिए तो मैं गाड़ी खड़ी करके आती हूँ। देवी, लेकिन अगर गाड़ी आपने खड़ी की तो आगे कैसे चलेगी? चित्रगुप्त जी, उसे लेटे ही रहने दो प्रभु। चित्रगुप्त जी, हाँ, देवी गाड़ी खड़ी करना चाहती हैं। आप उतर जाइए वरना आप गिर सकते हैं। नहीं प्रभु, चलिए। मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ इनको। अरे मैं जानता हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। तेरा वक्त आ गया है। अब तुझे यमराज के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यम है हम। चित्रगुप्त जी, ये कौन मनुष्य है जो स्वयं को यम कह रहा है? प्रभु, यमलोक में ऐसा एक मनुष्य आया था, इसका हुलिया तो हूबहू नाट्यकर्मी से मिलता है। धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये हमारी छवि खराब कर रहा है। चित्रगुप्त जी, जी हम इससे दंड देंगे। रुक जाओ नकली यमराज। अबे ये कौन है? मनुष्यों, हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि यमराज ये नहीं, हम है। हम है यम। प्रभु, यम है हम। हाँ, यम है हम। और मनुष्य, आपका समय अभी आया नहीं, आप उठ जाइए। कौन है यार ये पापी आपको गुमराह कर रहा है। और आप मनुष्य, हमारी छवि खराब करने के लिए हम आपको दंड अवश्य देंगे। तोड़ दी 150 रुपए की कदर तोड़ दी यार। अरे क्या हो रहा है? हाँ, ये सीन तो था ही नहीं स्क्रिप्ट में। सीन? स्क्रिप्ट? अरे कौन हो भाई तुम दोनों? यहाँ ऑडिशन नहीं चल रहा है, शूटिंग चल रही है। शूटिंग? प्रभु, शूटिंग मतलब या तो गोली चलाना या तो चलचित्र का चित्रण। यहाँ गोली तो कोई नहीं चला रहा, मतलब चलचित्र ही चल रहा होगा। अच्छा, ओ, आप सब कलाकार हैं, हम क्षमा चाहते हैं मनुष्य, किंतु आप सभी को यह बता देना आवश्यक है कि यमराज ऐसे नहीं, हमारी तरह दिखते हैं। हम है यम, यम है हम। पुत्र, आप गलत सोच रहे हैं, हमारी छवि ऐसी है ही नहीं। ऐसे खड़े रहकर कहिए, यम है हम। यम है हम, किंतु यम तो हम है पुत्र। अरे क्या तमाशा हो रहा है यार? कौन है ये लोग? हाँ, शूटिंग के बीच में घुसे आ रहे हैं। अरे आर्यन सर, अभी मैं इनको यहाँ से निकालता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। आर्यन? आर्यन पुत्र, हम आप ही से बात करने आए हैं, कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे पुत्र। पुत्र? इतना बड़ा स्टार हूं मैं सुपरस्टार, तुम मुझे पुत्र बोल रहे हो? अरे who are you to tell me anything? अरे कौन है यार? निकालो इसको, बाद मैं नहीं कर रहा शूटिंग यार। आर्यन पुत्र, ये बात बहुत ही, आप बात हमें सुनिए, उनसे हमारी बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। अकस्मात हो जाएगा, आप समझ दे रहे हैं बात को। मेरे दोस्त है, मैं जा रहा हूँ। आर्यन पुत्र तो हमसे नाराज हो गए प्रभु, अब क्या करेंगे? इधर देखो, उधर देखो, उधर क्या कमाल कर दिया आपने। काले यमराज से अच्छी एक्टिंग तो आपने की। माय गॉड। यम जी, आर्यन कपूर से मिले ना आप? वो इधर देखो, इधर ही देखो। आप तो कह रही थी कि आपको हीरो वीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? चमन, यम जी को काम था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ आर्यन कपूर से मिलवाने के लिए लाई हूँ। इधर देखो, नहीं इधर ही देखो। हम जी का काम काम, मेरा काम जुकाम। मैं भी आर्यन कपूर से मिलना चाहता था, उसका कुछ नहीं। चमन प्लीज शट अप ना। प्रभु, लेकिन आर्यन कपूर तो हमसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए, अब उनको कहाँ ढूंढेंगे? इधर देखो, उधर देखो, आर्यन कपूर तो वो रहा। प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी हमें आर्यन कपूर को यहाँ से बाहर जाने से रोकना होगा। जी आप लोग यहीं रुकिए,
हम शीघ्र ही वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। सर प्लीज, आपका शॉर्ट आइडिया। डायरेक्टर के पास जाओ, उसको कहो कि मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं शूट नहीं करूंगा। ओके सर, मैं होटल में जा रहा हूँ, पैकअप करा लो। चित्रगुप्त जी। प्रभु। वो रहे आर्यन पुत्र। प्रभु उन्हें पुत्र मत कहिए, अच्छा नहीं लगता उन्हें। हाँ, हम संभाल लेंगे। आइए चलिए। आर्यन जी। फिर आ गए तुम दोनों यार। क्या चाहते हो तुम? बात करनी हम बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपके काम में बाधा पड़ी। दूसरी बात ये कि हम आपकी भलाई के लिए ही आपसे मिलना चाहते थे। वो हम चाहते थे कि आज आप यहाँ से बाहर ना जाएं। हाँ। आपके योग में दुर्घटना लिखी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ लिखी है दुर्घटना? हमारी कर्म पुस्तिका में। वैसे कर्म पुस्तिका खो गई है, मिल नहीं रही, लेकिन अगर मिलती भी तो आप पढ़ नहीं पाते। अरे यार कौन है यार ये लोग? कौन लाया इनको सेट पे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाई मैं अपने होटल जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। ओके सर, कनॉट प्लेस वाले होटल में आपका सामान रखवा दिया। एक काम करो, लो गाड़ी की चाबी जी, गाड़ी साफ कर दो, 5 मिनट में आ रहा हूँ। आर्यन जी, हम बात करना अनिवार्य है। दुर्घटना घट जाएगी। देखो हम अब प्रभु वो देखिए, आर्यन पुत्र का वाहन। अगर ये वाहन खराब हो जाए तो आर्यन पुत्र यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। चित्रगुप्त जी। जी। हम इस वाहन को तोड़ तो सकते हैं, किंतु इसे खराब कैसे करें? प्रभु एक सुझाव है। ये जो वाहन का पहिया होता है जिसमें हवा भरी होती है, अगर चित्रगुप्त जी। जी हम समझ गए, बस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। टूट गया। ये पंचर कैसे हो गया? स्टेपनी बदल देता हूँ, साहब खुश होंगे, शाबाशी देंगे। प्रभु ये तो तुरंत पहिया बदलने लगा। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए हमारे साथ। चलिए प्रभु। पुत्र जी, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। आपके पास बदलने के लिए ऐसे कितने पहिए हैं? हाँ? क्या मतलब? डिग्गी में एक ही पहिया होता है। और कोई पहिया नहीं है? नहीं। ये इसकी हवा क्यों निकाल दी यार? ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे यम जी से? अरे मैडम देखिए, इन्होंने जानबूझकर इस पहिए की हवा निकाली। ओ पुत्र, हमने हवा इसलिए निकाली क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आर्यन जी यहाँ से बाहर जाएं। ये आर्यन जी की गाड़ी नहीं है, ये डायरेक्टर साहब की गाड़ी है। मैंने आर्यन जी की गाड़ी साफ करने के लिए दूसरे को चाबी दी है। देखो ये जा रहे हैं आर्यन जी गाड़ी में। आर्यन कपूर। प्रभु मैंने कहा था, होनी को नहीं टाल सकते। अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम होनी को बदलेंगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु हार नहीं मानेंगे। तुलसी देवी जी। हाँ जी। हमें लक्ष्मी चौक जाना है, क्या आप हमें ले जा सकती हैं? इधर देखो, शॉर्टकट भी पता है मुझे, मैं जीप चलाऊंगा। चलिए लेट्स गो। चलिए शीघ्र चलिए।
बहुत कम है हमारे पास। इधर देखो, उधर देखो, उधर तो गेट बंद है, आगे नहीं जा सकते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लक्ष्मी चौक कहाँ पड़ता है? प्रभु लक्ष्मी चौक तो वही है जहाँ हम तात्या छोटे से मिले थे। डोंट वरी राम जी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ, हेलो गोलू फ्रेंड, राम जी कहाँ गायब हो गए? ये ब्रेक को क्या हो गया है? लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। चलो लक्ष्मी चौक आ गया, आजा। अरे कोई गाड़ी रोको, भाग उठो। किसी आर्यन कपूर नाम के व्यक्ति के वाहन के साथ अपने बहन की दुर्घटना होगी। आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते। इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है, होनी को नहीं टाल सकते। अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। बिंदिया, अरे आंखें खोलो। बिंदिया बहन, भाई साहब कोई गाड़ी रोक दो। कुछ नहीं होगा आपको, हम है ना। बिंदिया बहन, कुछ करो प्लीज। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, हम वाहन का प्रबंध करते हैं। भाई आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट होने वाला है? एम्बुलेंस, बिंदिया। अरे आप रुको, अरे रुको। बिंदिया बहन को लेकर
यमराज, अरे यमराज कुछ करो। बिंदिया दीदी को क्या हो गया? ओह गॉड! इधर आइए हम जी। चमन! प्लीज 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 आइए आइए। अरे बिंदिया दीदी क्या हो गया इनको? चमन पुत्र, शीघ्र चलो, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम लोग चलो, मैं ऑटो में आता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ यहाँ से। विद्या बहन आपको कुछ नहीं होगा। विद्या बहन आंखें खोलो। कोई है? भाई साहब, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है। कोई वैद्य है यहाँ पर? अब डॉक्टर से पूछे, मुझे क्या मालूम। हाँ वैद्य कोई। विद्या बहन हम पहुंच गए, हम चिकित्सालय पहुंच गए। हम वैद्य को ढूंढ कर लाए। देवी जी हमारी बहन है ये, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है। कोई वैद्य को बुला दीजिए, हमारी मदद कर दे कोई। हमारी बहन बीमार है, हम कब से परेशान हैं। देवी जी आप किसी वैद्य को बुला दीजिए, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है। थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी। कोई तो होगा। देवी जी भाई साहब हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, हमारी मदद कर दीजिए। किसी वैद्य को बुलाइए आप। अरे कोई विद्या बहन आओ। विद्या बहन हम पहुंच गए, किसी वैद्य को बुला दीजिए। देखिए आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भरिए। अरे कौन सा फॉर्म? क्या होता है फॉर्म? कोई प्रभु क्या हुआ? चित्रगुप्त जी प्रभु क्या हो गया मनुष्य को? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वैद्य कौन है यहाँ पर? रहे हो तुम? वैद्य कौन है? नहीं हूँ भाई। ये हमारी बहन है जी, इन्हें चोट लगी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। हम इन्हें देखते हैं अभी। व्हाट बॉय? ये हम लेने सब ठीक हो जाए। वैद्य जी आ गए। प्रभु ठीक हो जाएगी। प्रभु घबराइए मत, कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को। सिस्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वैद्य जी हमारी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आप अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप बाहर जाइए प्लीज। नहीं वैद्य जी, हम अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें अच्छा लगेगा यदि हम यहाँ रहेंगे तो। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। प्रभु बाहर चलिए, इनका काम करने दीजिए। किंतु विद्या बहन आइए प्रभु आइए। सिस्टर, बिंदिया कपूर नाम का कोई पेशेंट इधर अच्छा। पापा जी क्या हुआ? क्या हुआ बिंदिया को? नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर उसे अंदर लेके गए हैं, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। हम तो पहले ही कह रहे थे कि बिंदिया को घर से बाहर अकेले मत जाने देते। हम बहुत ही बुरा सपना देखे रहे, लेकिन इन दोनों ने हमारी बात मजाक में उड़ा दी। अब देखो क्या हो गया। अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना, तो हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा विंध्या बहन को। हमारे होते हुए विंध्या बहन को कुछ होने देंगे नहीं हम।